डॉ हेरल्ड शिपमैन। दुनिया के लिए वो एक सम्मानित जनरल प्रैक्टिशनर थे, कम्युनिटी का एक पिलर। लेकिन उनके सौम्य व्यवहार और आश्वस्त करने वाली मुस्कान के पीछे एक भयानक राज छुपा था। शिपमैन कोई हीलर नहीं बल्कि एक डिस्ट्रॉयर था, एक सीरियल किलर जो सबके सामने छुपा हुआ था। उसके मरीज, जिनमें से ज्यादातर बुजुर्ग थे और उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, उसके शिकार बन गए। शिपमैन के कत्ल का सिलसिला 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक चला, जिसमें अनुमानित 250 लोगों की जान गई। उसके जुर्मों ने पूरे यूनाइटेड किंगडम को हिलाकर रख दिया। मेडिकल प्रोफेशन पर से लोगों का विश्वास उठ गया। एक डॉक्टर जिसने लोगों की जान बचाने की कसम खाई है, वो इतना बड़ा हत्यारा कैसे बन सकता है? हेरल्ड शिपमैन का केस विश्वासघात और उस खौफनाक क्षमता के सबसे भयानक उदाहरणों में से एक है जो नॉर्मलसी की आड़ में छिपी हो सकती है। यह चालाकी से किए गए मैनिपुलेशन, ठंडे दिमाग से की गई कैलकुलेशन और अंततः एक हत्यारे की घातक गलती का पर्दाफाश करके न्याय दिलाने की कहानी है। हेरल्ड शिपमैन के पास अपने डेडली आर्सेनल में एक महत्वपूर्ण हथियार था, चार्म। उसने एक केयरिंग और समर्पित चिकित्सक की छवि बनाई, जिससे उसने अपने मरीजों और उनके परिवारों का विश्वास जीता। उसका व्यवहार शांत और आश्वस्त करने वाला था। उसका बेडसाइड मैनर लाजवाब था। मरीज उसके साथ अपने डर और कमजोरियों को शेयर करने में सहज महसूस करते थे। यह भरोसा जो उन्होंने दिल खोलकर दिया था, शिपमैन का हथियार बन गया। उसने बुजुर्गों और कमजोर लोगों को अपना निशाना बनाया, जिनके बारे में उसकी देखभाल में मरने पर किसी को शक होने की संभावना कम थी। शिपमैन अक्सर अपने पीड़ितों से उनके घरों में मिलने जाता था, जहां वह डायमोर्फिन, एक शक्तिशाली दर्द निवारक का घातक इंजेक्शन देता था। फिर वह मेडिकल रिकॉर्ड में हेरफेर करता था, जिससे मौतें स्वाभाविक लगती थीं। उसके कार्य कैलकुलेटेड और सोचे समझे थे। उसका धोखा देने का तरीका इतनी सावधानी से तैयार किया गया था कि उसे पकड़ा न जा सके। शिपमैन का तरीका जितना भयावह था, उतना ही कारगर भी था। उसने कमजोर व्यक्तियों, अक्सर अकेले रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाया। वह उनका विश्वास हासिल करता, उनके जीवन में एक जाना पहचाना और कंफर्टिंग प्रेजेंस बन जाता। फिर वह वार करता। चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के बहाने शिपमैन डायमोर्फिन की घातक खुराक देता था। फिर वह उनके मेडिकल रिकॉर्ड में बदलाव करता, जिससे ऐसा लगता था जैसे उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है। यहां तक कि वह पर्चे और दाह संस्कार के फॉर्म भी फर्जी बनाता था। चिलिंग एफिशिएंसी के साथ अपने सबूत मिटाता था। उसके कार्य जुनून या गुस्से से प्रेरित नहीं थे, बल्कि जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने की एक ठंडी, कैलकुलेटेड इच्छा से प्रेरित थे। ऐसा लगता था कि उसे भगवान की भूमिका निभाने, अपने पीड़ितों के भाग्य को अपने हाथों में रखने में एक विकृत संतुष्टि मिलती थी। उसका मोडस ऑपरेंडी, जो वर्षों के अभ्यास से निखरा था, ने उसे लंबे समय तक बिना पकड़े जाने दिया। वर्षों तक शिपमैन ने बिना किसी रोक टोक के काम किया। हालांकि अंततः संदेह के फुसफुसाहट शुरू हो गए। स्थानीय फ्यूनरल डायरेक्टरों ने शिपमैन के मरीजों में असामान्य रूप से अधिक मौतें देखी। अधिकारियों के साथ उठाई गई उनकी चिंताओं को शुरू में खारिज कर दिया गया था। एक स्थानीय चिकित्सक डॉ लिंडा रेनॉल्ड्स को भी संदेह हुआ। उसने शिपमैन के मरीजों में होने वाली मौतों के एक पैटर्न पर ध्यान दिया, जो अक्सर घर पर होती थीं और जिसमें डायमोर्फाइन की अधिक मात्रा शामिल होती थी। इन चिंताओं को उठाने में उसकी दृढ़ता शिपमैन को पकड़वाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। बढ़ते संदेह के बावजूद ठोस सबूत मायावी बने रहे। शिपमैन समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति थे और बहुतों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर विश्वास करना मुश्किल लगा। हालांकि अब पासा पलटने वाला था। डॉक्टर की एक घातक गलती जल्द ही उसके धोखे के जाल को उजागर कर देगी। भाग 5, घातक गलती। एक डिजिटल भूल ने उसकी किस्मत बदल दी। शिपमैन का पतन कैथलीन ग्रंडी, एक अमीर विधवा की मृत्यु के साथ शुरू हुआ। अपने पिछले पीड़ितों के विपरीत ग्रंडी की मौत ने तुरंत खतरे की घंटी बजा दी। उसकी बेटी एंजेला वुडरूफ, एक वकील, को उस समय संदेह हुआ जब उसे एक जाली वसीयत मिली, जिसमें सब कुछ शिपमैन के नाम छोड़ दिया गया था। वुडरूफ ने पुलिस को सतर्क किया और एक जांच शुरू की गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि जांचकर्ताओं ने पाया कि शिपमैन ने जाली वसीयत बनाने के लिए एक टाइपराइटर का इस्तेमाल किया था। यही उसकी बर्बादी साबित हुई। टाइपराइटर की जांच की गई और दस्तावेज को निश्चित रूप से शिपमैन से जोड़ा गया। यह महत्वहीन प्रतीत होने वाला विवरण, जो पहले के युग का अवशेष था, शिपमैन के असली स्वरूप को उजागर करेगा। तेजी से कंप्यूटर को अपनाती दुनिया में एक पुरानी तकनीक पर उसकी निर्भरता उसकी घातक गलती साबित होगी। डिजिटल युग, जिससे वह अब तक बचा हुआ था,
अंततः उसे नीचे गिरा देगा। भाग 6 द वॉल्स क्लोज इन, पुलिस जांच और ओवरवेलमिंग सबूत। एक बार जाली वसीयत का पता चलने के बाद शिपमैन की गतिविधियों की जांच तेज हो गई। पुलिस ने कैथलीन ग्रंडी सहित उनके कई पूर्व मरीजों के शवों को कब्र से बाहर निकाला। पोस्टमार्टम जांचों से उनके शरीर में डायमॉर्फाइन का घातक स्तर पाया गया। शिपमैन के खिलाफ सबूत ओवरवेलमिंग थे। मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की गई, जिसमें संदिग्ध मौतों का एक पैटर्न सामने आया। गवाह, जिनमें शिपमैन के साथ काम करने वाली नर्सें भी शामिल थीं, ने डैमनिंग गवाही दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, शिपमैन के अपराधों का पूरा दायरा सामने आने लगा। यह स्पष्ट हो गया कि वह वर्षों से अपने मरीजों को मार रहा था, चिलिंग एफिशिएंसी और पछतावे की टेरिफाइंग कमी के साथ काम कर रहा था। समुदाय, जो कभी उसका बचाव करने में इतना तत्पर था, सदमे और अविश्वास में डूबा हुआ था। भाग 7 जस्टिस सर्व्ड, एक मेडिकल मॉन्स्टर का मुकदमा और सजा। 1999 में हेरल्ड शिपमैन पर अपने 15 मरीजों की हत्या के आरोप में मुकदमा चला। इस मुकदमे ने पूरे देश का ध्यान खींचा, क्योंकि अदालत में उसके अपराधों का विवरण सामने आया था। अभियोजन पक्ष ने सबूतों का पहाड़ पेश किया, जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड, गवाहों की गवाही और डैमनिंग टाइपराइटर सबूत शामिल थे। शिपमैन ने पूरे मुकदमे के दौरान खुद को निर्दोष बनाए रखा, हालांकि जूरी कन्विंस्ड नहीं थी। जनवरी 2000 में उन्हें हत्या के सभी 15 मामलों और जालसाजी के एक मामले में दोषी पाया गया। उन्हें पैरोल की संभावना के बिना 15 लगातार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जज ने अपनी सजा सुनाते हुए शिपमैन को जनता के लिए खतरा बताया और उसके अपराधों को विकेड अपराध बताया। सजा ने पीड़ितों के परिवारों को राहत की सांस दी, लेकिन यह उनके द्वारा सहे गए दर्द और नुकसान को मिटा नहीं सका। भाग 8 धोखे की कीमत, चैपमैन का पतन। हेरल्ड शिपमैन की कहानी एक कठोर अनुस्मारक है कि बुराई सबसे अप्रत्याशित जगहों पर छिपी हो सकती है। उसके पतन का श्रेय कई कारकों को दिया जा सकता है। उन लोगों की दृढ़ता जिन्हें उस पर संदेह था, पुलिस जांच की पूर्णता और महत्वपूर्ण रूप से उसकी अपनी घातक गलती। तेजी से तकनीक पर निर्भर दुनिया में शिपमैन धोखे के पुराने तरीके से चिपके रहे। वसीयत बनाने के लिए टाइपराइटर पर उसकी निर्भरता उसकी बर्बादी साबित हुई। यह महत्वहीन प्रतीत होने वाला विवरण उसे उजागर करता है, जिससे उसके आतंक का शासन समाप्त हो गया। शिपमैन का मामला अंधविश्वास के खतरों और सतर्कता के महत्व के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। यह चिकित्सा पेशे जैसे संस्थानों के भीतर जवाबदेही की आवश्यकता और सत्ता के पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सुनने के महत्व पर प्रकाश डालता है। अंत में न्याय की जीत हुई, लेकिन शिपमैन के अपराध